अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EC 202 को लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में बेसिकली हम एज 8 से 11 के एज तक के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। एज 8 से लेकर 11 की जो एज होती है, इस दौरान के बच्चों को हम कहते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड है। लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ ने इसे डिवाइड कर दिया था अर्ली मिडल और लेट मिडल में। यानी कि जिन बच्चों की एज स्टार्ट होती है 7 से अप टू 9 तक, वो अर्ली मिडल कहलाते हैं। जिनकी एज स्टार्ट होती है विद 10 से 11 तक, उन्हें हम कहते हैं कि लेट मिडल्स हैं। फर्दर हमें बताया गया कि जो मिडिल चाइल्डहुड होता है ना, उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है ना, उसके अंदर ग्रोथ पैटर्न्स के अंदर वेरिएशंस शो हो रही होती हैं। ये वेरिएशंस भी होती हैं ड्यू टू जेंडर, एथनिक ओरिजिन, जेनेटिक की वजह से भी हो सकती है, कभी कभार डिजीज़ की वजह से भी हो रही होती हैं, न्यूट्रिशंस की वजह से भी हो रही होती हैं। बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं प्री एडल्सेंस ग्रोथ को स्पर्ट को फेस कर रही होती हैं, एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। ये अराउंड एज 9 to 10 होता है। बहुत सारे बॉयज़ जो होते हैं सेम ग्रुप के अंदर स्पर्ट अराउंड एज 11 to 12 एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बच्चे जो नहीं रिसीव करते एडिकेट न्यूट्रिशन या मेडिकल अटेंशन, वो उनके पास ना स्टंटेड और डिलाइट ग्रोथ डेवलपमेंट का रिस्क मौजूद रहता है। फिजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ और फाइन मोटर स्किल्स, हेल्थ इश्यूज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी फिज़िकल डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। फर्दर इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आता है गर्ल्स और बॉयज़ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं अराउंड 2 to 3 इंच और वो गेन करते हैं अबाउट 7 पाउंड पर ईयर अंटिल पुबर्टी। इसमें स्केलेटल बोन्स जो होती हैं और मसल्स ब्रॉडन और लेंथन हो रहे होते हैं। लाइक जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना ग्रोइंग पेन्स, उनके लिए हो क्या रहा होता है, उनकी स्केलेटल बोन्स बन रही होती हैं, मसल ब्रॉडन हो रहे होते हैं, लेंथन हो रहे होते हैं। स्केलेटल ग्रोथ जो मिडिल चाइल्डहुड के अंदर ये एसोसिएट करती है डिसाइडस टीथ के लूजिंग का, लाइक बेबी टीथ। आप जिनको बेबी टीथ कहते हो ना, उन इस एज पे आके वो गिर रहे होते हैं। जैसे ही बच्चा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसकी हाइट और वेट इवेंचुअली सरपास करते हैं हाइट और वेट ऑफ गर्ल्स सेम एज की। अगर हम बात करते हैं, ये आपके पास डिफरेंस आ गया था। फिर जी हमारे पास टॉपिक आता है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट का। ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट की हम बात करें तो ये कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। कम्प्लेक्स बिहेवियर और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आ जाती हैं, पॉसिबल होती हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैच्योर कर रही होती हैं। ग्रोथ स्पर्ट हो रहा होता है, लाइक इसमें ब्रेन जो होता है वो 8 से 9 के अंदर इसके ऑर्गन जो होते हैं वो अडल्ट साइज़ के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। लाइक ब्रेन डेवलपमेंट जो होती है वो ग्रोथ कर रहा होता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी आपके फ्रंटनल लोब्स बन रहे होते हैं। अब ये लूब्स जो होते हैं ये बेसिकली फ्रंट ऑफ ब्रेन में पाए जाते हैं अंडर द स्कल। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके प्लानिंग के, रीजनिंग के, सोशल जजमेंट के, एथिकल डिसीजंस के। ये अगर डैमेज हो जाए ना ये ब्रेन का ये हिस्सा, तो आप अंदर एरेटिक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है, इनएबिलिटी टू प्लान आ जाता है, आप पूरा जजमेंट करते हो, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं। फिर जी अगर हम देखें फ्रंटल लोब का साइज़, तो वो इंक्रीज़ होता है विद द कॉग्निटिव टास्क। जैसे जैसे बच्चा कर रहा होता है, एंगेज हो रहा होता है कॉग्निटिव टास्क से, वो परफॉर्म कर रहा होता है सीरीज़ ऑफ टास्क, तो उसके ये इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। फिर जी आपके पास आता है लेटरलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि दो हेमिस्फेयर्स होते हैं ब्रेन के, जैसे कि हमने बात की लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। ये मिडिल चाइल्डहुड के अंदर ना ये मैच्योर हो रहे होते हैं। अब ये मैच्योर होकर कॉर्पस कैल्शियम बना देते हैं। ये एक ऐसा बैंड है जिसमें न्यूरो फाइबर जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को, और ये जो एरिया होता है ये नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर हेमिस्फेयर जो होता है वो कॉर्पस कैल्शियम बनाता है और वो मैच्योर हो रहा होता है। देन आपके पास आती है मोटर स्किल। मोटर स्किल के अंदर अगर हम देखें तो ये आपकी बेसिकली बिहेवियर एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ के बारे में बात करती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती है इसमें आप लार्ज बॉडीली मूवमेंट को देख रहे होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं इसमें यूज़ ऑफ स्मॉल बॉडी मूवमेंट हो रहा होता है। दोनों जो होती हैं, दोनों के अंदर हम देखें तो ये दोनों रिफाइन हो रही होती हैं मिडिल चाइल्डहुड के अंदर। लेक्चर नंबर 12 है आपके पास। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है वो है मूवमेंट। व्हाट इज़ मूवमेंट?
जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सहिबिट करते हैं स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो कि फीचर करते हैं उनके मूविंग को, लाइक उनके होल पार्ट्स को या पार्ट ऑफ द बॉडी को वो मूव कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये जो एक्ट होता है जिससे हम वेरियस मोशंस को एक्सहिबिट कर रहे होते हैं, लाइक रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, क्रॉलिंग हो गया, ये सारे के सारे लोकोमेंट्री मूवमेंट के अंदर आते हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट क्या है? ये वो मूवमेंट है जिसके अंदर आपके बॉडी पार्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं या आपकी बॉडी की हेल्प कर रहे होते हैं मूवमेंट में। फिर है जी आपके पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है ये ऐसी मूवमेंट हैं जो कि आपके सैगिटल प्लान और इन्वॉल्व करती हैं आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर मूवमेंट को, यानी कि ये लिम्स की मूवमेंट हो रही होती है। इसमें वर्टिबल कॉलम जो होता है वो फ्लेक्शन हो रहा है, लाइक उसमें अगर हम बात करें इंटीरियर फ्लेक्शन हो रहा होता है, इंटीरियर फॉरवर्ड यानी कि वो आप बेंड नहीं कर रहे होते हो नेक को, बॉडी को, वो फ्लेक्शन और अटेंशन की वजह से हो रहा होता है, एक्सटेंशन की वजह से। फिर जी आपके पास आता है लेटर फ्लेक्शन। इसमें बेंडिंग ऑफ द नेक होता है और बॉडी का होता है ये टुवर्ड द राइट और लेफ्ट साइड। अब राइट और लेफ्ट साइड की तरफ अगर अपनी नेक और बॉडी को बेंड कर रहे हो ना तो आप उसे कहोगे कि ये लेटरल फ्लेक्शन है। इसमें होता क्या है कि जो वर्टिकल कॉलम होता है ना वो आपकी इस मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करता है, एक्सरसाइज करता है जॉइंट्स को ताकि वो इनवर्टिबल डिस्क बना सकें, और यानी कि वो फॉर्म कर सकें इनवर्टिबल डिस्क के साथ, और ये वो प्लान कर सकें साइनोवियल जॉइंट्स को ताकि ये मूवमेंट आपकी स्टार्ट हो सके। इसके बाद जी आपके पास आता है अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन और एडक्शन जो है ये एक ऐसा मोशन है जिसमें आपका कोरोनल प्लान इन्वॉल्व होता है। इसमें मेडियल लेटरल मोशंस पाए जाते हैं जो कि आपकी लिम्स, फिंगर, टोज और थम्स को लेके चलते हैं। अगर हम अबडक्शन मूवमेंट की बात करते हैं तो लिम्स जो है वो लिटरली मूव करता है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और जो अडक्शन है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये अपोज मूवमेंट करता है जो कि लिम्ब को टूवर्ड द बॉडी लेके आता है, यानी आपके आगे और पीछे होने की ताकत को हम इसमें लेके आते हैं। सिमिलरली जो अबडक्शन और एडक्शन है, अगर रिस्ट की हम बात करते हैं ना हाथ की, तो हम देखते हैं कि अगर मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी के टुवर्ड है ना तो हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसकी जो मूवमेंट होती है, आप अगर इसकी एग्जांपल लोगे तो बाल और सॉकेट जॉइंट भी हो सकता है, इधर उधर देखना, आगे पीछे देखना, हाथों को मूव करना, ये दोनों भी इसके एग्जांपल्स में आ गए। अब देखें, अबडक्शन में अपने हाथ ऊपर किए, एडक्शन में अपने हाथ नीचे कर दिए, तो ये आपका एक आ गया था, इसका समझ अगर आपको आए तो इसकी ट्रांसलेशन में आ गया। ये देखें यहाँ पे ना अपने हाथ स्टैंड बाय पे रख दिए, यानी अपने हाथ ऊपर कर दिए, तो ये अबडक्शन था, मिडल लाइन से दूर चला गया। अब तक एडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये वापस मिडल लाइन की तरफ आता है। फिर जी आपके पास आता है सर्कमडेगेशन। अगर सर्कमडेक्शन की बात करते हैं तो ये एक ऐसी मूवमेंट है जो कि बॉडी रीजन को सर्कुलर मैनर पे मूव कराती है। अब होता क्या है कि अगर अपने बाजू को आप सर्कल के फॉर्म पे मूव करें तो अगर बाजू आसानी से मूव करता है, वो इस बिहाफ पे हो रहा होता है। फिर है रोटेशन। रोटेशन के अंदर वर्टिबल कॉलम्स को देखा जाता है, पाइवट जॉइंट्स पे रोटेशन हो रही होती है, बाल और सॉकेट जॉइंट्स हो रहे होते हैं, रोटेशन ऑफ नेक हो रही होती है, बॉडी को आप ट्विस्ट करते हो ट्विस्ट मूवमेंट के अंदर। फिर है जी आपके पास स्पाइनेशन एंड प्रोनेशन। स्पाइनेटेड पोजीशन जो होती है ये फोर आर्म की अगर हम देखें ना तो इसमें होता क्या है कि जो रेडियस होता है और अल्ना होता है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। जब पाम ऑफ द हैंड जो होता है वो फेस करता है बैकवर्ड, तो फोर आर्म जो होता है वो प्रोंटेड पोजीशन पे होता है। जब वो बैकवर्ड पे है, यानी देखें ये पाम ऑफ हैंड है ना उल्टा है ना, तो ये प्रोनेशन के प्रोनेशन पर है, यानी ये प्रोनेटेड पोजीशन पर है। लेकिन अगर सीधा है आपका हाथ तो आप देखोगे कि ये आपके पास सुपिनेशन के मोड पर है। ये बात यहाँ पे बताई गई थी। अच्छा, फिर आपके पास आता है डॉर्स फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। अब देखिए ये कैसी मूवमेंट है जहाँ पे एंकल जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट के साथ मूव करता है। लाइक अगर आप अपने फुट को लिफ्ट कर रहे हो ना फ्रंट साइड पे, तो टॉप ऑफ फुट जो होगा वो मूव करेगा, अंटीरियर लेग जो होगी वो वहीं रुकी रहेगी। हील जो होगी बेसिकली वो क्या करेगी, वो स्टे करेगी डाउनवर्ड, और आपका जो पाँव है यानी इसके जो टोज हैं वो आपके मूव हो रहे होंगे।
नेक्स्ट आपके पास आता है इन्वर्जन और एवर्जन। इन्वर्जन और एवर्जन जो है वो बेसिकली कम्प्लेक्स मूवमेंट हैं जिसके अंदर मल्टीपल प्लेन जॉइंट्स वर्क कर रहे होते हैं, ट्राइसेप बोन पे वो वर्क कर रहे होते हैं। इसमें आप अगर देखो ना तो मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगी विद हेल्प ऑफ डायग्राम, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन्वर्जन और एवर्जन कैसे हम मूव करते हैं। इसमें अगर आपके फुट की एग्जांपल ली जाए तो फुट जो एंगल बनाता है ना बॉटम ऑफ द फुट मिडल लाइन तक, तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। जो बॉटम लाइन तक वो जो एंगल बना रहा है, तो इससे हुआ क्या कि जो वो फुट था वो अपने मेन पॉइंट से दूर चला गया, यानी मिड लाइन से वो हट गया, तो इसे हम कहते हैं ये अवर्जन है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। इनमें एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट हो रही होती है स्कैपुला की और मैंडिबल की। लाइक इसमें अगर हम बात करें, स्कैपुला जो होता है वो शोल्डर से मूव फॉरवर्ड कर रहा होता है। जब आप उसे पुश कर रहे हो तो किसी भी चीज़ को अगर आप कहो कि आप बार को पुश कर रहे हो ना, तो आपके शोल्डर जो होंगे वो फॉरवर्ड मूव करेंगे। रिट्रैक्शन में अपोजिट मोशंस और होते हैं। स्कैपुला जो होता है वो बैक पे मूव कर रहा होता है, लाइक वो पोस्टीरियरली मूव कर रहा होता है, वर्टिबल कॉलम की तरफ जा रहा होता है। ये देखिए, ये प्रोट्रैक्शंस आ गए, यानी कि इसने आगे की तरफ वर्क किया। रिट्रैक्शन यानी वो पीछे की तरफ किया। इस तरह से फेस कब दिखाया था। फिर आपके पास आता है डिप्रेशन और एलिवेशन। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होती हैं स्कैपुला की, जिसमें अगर हम देखें ना, अपवर्ड मूवमेंट होती है इसमें शोल्डर जो होते हैं वो एलिवेशन के मकाम के जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट में वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, यानी नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर है आपके पास एक्सक्रूजन। एक्सक्रूजन बेसिकली साइड टू साइड मूवमेंट को कहा जाता है, जिसमें लेटरल एक्सक्रूजन हो रही होती हैं। इसमें हम मिड लाइन को मैंडिबल कर रहे होते हैं, लाइक उसे एक मिड लाइन से आगे पीछे कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब अगर फिर एग्जांपल दोनों फेस की, तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट राइट अपने मूवमेंट कर सकते हो मेडियल एक्सक्रूजन के अंदर। अब देखिए, इसने लेफ़्ट किया ना, दैन सॉरी इसने राइट किया, ये यहाँ पे उसने लेफ़्ट किया, यानी अपने मूवमेंट को चेहरे की मूवमेंट को उसने ज़ाहिर किया। फिर है जी आपके पास सुपीरियर रोटेशन। इसमें होता क्या है कि जो ग्लैंड होता है, सॉरी इसमें होता क्या है, जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है वो मूव करती है अपवर्ड, और जो मेडियल एंड होता है स्कैपुलर स्पाइन का वो मूव करता है डाउनवर्ड। इसमें होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट मोशंस हो रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी अपर लिम्ब अबडक्शन पर। इन्फीरियर रोटेशन जो होता है, इसमें अगर हम देखें तो लिम्ब एडक्शन जो होती है वो बेसिकली इन्वॉल्व हो रही होती है, उसमें डाउनवर्ड मोशंस हो रहे होते हैं। ग्लेनॉइड कैविटी जो होती है वो अपवर्ड मूवमेंट शो कर रही होती है, और जो मीडियल एंड है वो स्कैपुलर स्पाइन का, वो आपको इन्फीरियर रोटेशन की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये था लेक्चर नंबर 12। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लेसन नंबर 13, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉस्चर इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले माइंड में जो चीज़ आती है दैट इज़ गुड कॉन्सेप्ट या गुड पॉस्चर क्या है। पॉस्चर जिसके अंदर आप पोजीशन की बात करते हो, ये वो चीज़ है, पोजीशन है जिसमें आप होल्ड करते हो अपने बॉडीज़ को, लिम्स को। जब आप स्टैंड कर रहे हो तो सिट कर रहे हो, ले डाउन कर रहे हो। गुड पॉस्चर का मतलब होता है कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑलवेज होल्डिंग योर सेल्फ इन अ वे दैट पुट द लीस्ट स्ट्रेन ऑन योर बैक, यानी वो तरीका जिससे आपकी कमर पे कम से कम वज़न पड़े, उसे हम कहते हैं गुड पॉस्चर है, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर है जी आपके पास जो बोन्स एंड जॉइंट्स जो होते हैं वो लाइन में होते हैं। मसल्स जो होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली यूज़ कर होते हैं। आपकी स्पाइन के अंदर 3 नॉर्मल कर्व्स आ रहे होते हैं। लेगमेंट होल्डिंग कर होता है स्पाइन को एक साथ मिलाकर, आप टाइट नहीं होते हो क्विकली इस गुड पॉस्चर की वजह से। आप अगर बैठने का अंदाज़ आप झुकाव रखते हो, आगे बैठते हुए आपके कमर गर्दन काफ़ी आगे आ जाती है। स्ट्रेट कमर नहीं, क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको दर्द स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप स्ट्रेट पॉस्चर में रहते हो यानी गुड पॉस्चर के अंदर रहते हो, तो आपका कोई दर्द नहीं होगा, आपको थकावट फील नहीं होगी। तो ये था लेसन नंबर 13। जल्दी से लेसन नंबर 14 को देख लेते हैं। लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन के अंदर अगर देखिए तो सबसे पहले जो चीज़ हम नोटिस करते हैं बच्चों की, वो वीक कोर मसल्स होते हैं। बच्चे उस पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं फोकस करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि posture के बगैर या बीइंग ऑटोमेटिक, इंस्टेड ऑफ posture बीइंग ऑटोमेटिक, द चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं अटेंशन के अप राइट इन देयर चेयर, वो अटेंशन पे कर रहे होते हैं कि वो बैठ सकें। ये जो वर्क डाउन हायर फंक्शनिंग होती है ना थॉट,
प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि जो लेस अटेंशन होती है वो स्पेयर के ऊपर चली जाती है। यानी कि बच्चे जो होते हैं ना, अगर हम उन्हें कहें कि वो मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दी थी कि बच्चा चेयर पे बैठा है, तो वो अगर कमर को यूँ बेंड करके बैठा है ना, तो होगा क्या कि आप उसे बार बार उसे कहोगे, वो स्ट्रगल करेगा, वो उस पर वर्क करेगा, वो बार बार उसे याद आएगा, वो सीधा बैठेगा। होगा क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कंफर्ट जोन उसका वो बन जाएगा, यानी कि वो सीधा आराम से बैठ सकेगा। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन अगर देखें तो ये भी एक मेंटल एक्सर्शन होती है, जिसके अंदर जो कि आपकी मोटिवेशन को टॉल आउट कर देती है। लाइक नॉर्मल टास्क जो होते हैं उसमें अगर हम देखें ना, लाइक माउंटेन्स हो गए, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपने ड्रैग करेंगे फीस को गैदर, लाइक वो शूज़ पहनेंगे, अपने बिलोंगिंग लेंगे स्कूल, कभी इसके ले क्लब कभी इसके लेकर, लाइक उसमें वो लेजी अपीयर हो रहे होंगे, लैक स्टेमिना हो रहा होगा, यानी कि वो बच्चे देख रहे होंगे कि क्या करना है। अगर बच्चों का उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो बच्चा क्या फील करेगा, बच्चा लेजी लेजी फील करेगा, उसका नहीं दिल करेगा काम करने का। सो मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 15 है आपके पास, सुपरमैन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अगर देखें तो सुपरमैन एक्सरसाइज जो है ये बच्चे को सिखाना बहुत इजी होती है। लाइक एक प्रोन पोजीशन पे आप लेके आते हो, बच्चे को स्ट्रेंथन करते हो। इससे होता क्या है कि उसके कोर मसल्स जो लोअर बैक के होते हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। बच्चे जो होता है उसके अगर कोर मसल स्ट्रेंथन है तो वो बेटर पोस्चर कंट्रोल करेगा क्लास के अंदर। ये आपके पास है स्पाइडर। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सरसाइज करते करते बच्चा शुरुआत में सिंपल अगर अपनी टांगे ऊपर कर रहा है, देन वो अपने हाथों को भी ऊपर करना सीख लेगा, खुद को पेट के बल ले आएगा। ये ऐसी एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज बाल पे कर सकते हो। क्रैब वॉक जो है ये भी एक ग्रेट एक्सरसाइज है, जिससे आप पॉस्चर को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें होता क्या है कि बच्चे अपने आर्म्स और लेग को यूज़ कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, और वो लाइक वो ट्रंक और बैक और टॉर्सो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये आपके पास आ गई जी क्रैब वॉक। इस तरह वॉक करने से बच्चे के पॉस्चर अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद है जी व्हील बारो। व्हील बारो बेसिकली ये एक लिटिल टफ एक्सरसाइज है। इसमें होता कुछ इस तरह है कि ये आपके आर्म्स को स्ट्रेंथ करती है, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथ करती है, टम्मी को, बैक को ये इंगेज करती है कोर के साथ। और इसके अगर देखें तो सेम टाइम पे बंदा क्या करता है, बंदा अच्छे से वर्क कर सकता है। लाइक जो दोनों जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना लोग, वो दोनों इस पर काफ़ी उनके लिए उनके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं। ये है जी आपके पास व्हील बारो एक्सरसाइज। तो ये था जी लेक्चर नंबर 15। जल्दी से 16 को भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आ रहे होंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 के अंदर अगर हम देखें तो ईच फुट वॉकिंग के अगर देखें तो वॉक कैसे बंदा करता है। हर फुट मूव अल्टरनेटिव कर रहा होता है। एक फुट हमेशा कांटेक्ट करेगा फ्लोर को और दूसरा ऊपर की तरफ जाएगा। इंस्ट्रक्शनल क्यूज इसमें क्या होते हैं, आपका हेड ऊपर होना चाहिए, आईज फॉरवर्ड होनी चाहिए, पॉइंट टोज स्ट्रेट अहेड होना चाहिए, नाइस इजी रिलैक्स आर्म स्विंग्स आप करें, वॉक करें क्वाइटली, होल्ड करें टमी को इन, चेस्ट अप, पुश ऑफ फ्रॉम फ्लोर विद टोज, लाइक इस तरह आप चलें। ये चलने का तरीका आपको बेसिकली बताया जा रहा है। फिर है जी रनिंग। रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, फ्लाइट फेज होता है, दोनों आपके पाँव जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर होते हैं। बाकी इसकी इंस्ट्रक्शन क्यों सेम वैसी हैं, लाइक दिस। देखिए दोनों पाँव आपके ऊपर हैं, आप रनिंग कर रहे हो, इसे हम कहते हैं रनिंग। हुपिंग हुपिंग हम इसमें प्रॉपर बॉडी अप और डाउन हो रहा होता है, इसमें टेक ऑफ हो रहा होता है, लैंड हो रहा होता है सेम टाइम पे फुट्स का। ये एक लाइक एक प्लेस पर लोकोमोटिव मूवमेंट हो रही होती हैं, लाइक दिस इज़ कॉल्ड होपिंग। आर्म्स को आप इसमें यूज़ कर सकते हो बैलेंस के लिए, आप रीच कर सकते हो स्काई को। मैन यू हॉप, हॉप का मतलब जैसे आप उछलते हो, आप उछलते हो तो आसमान तरफ जाते हो, लैंड करते हो लाइटली आपको लैंड करना चाहिए। तो ये था जी लेक्चर नंबर 16। जल्दी से 17 को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके बेसिकली वो एक्सरसाइज बेस्ड थे। मैनिपुलेशन बेसिकली एक ऐसी स्किल है जो रेफर करती है आपकी एबिलिटी टू मूव और पोजीशन ऑब्जेक्ट। अब इसमें होता क्या है कि आप एक हैंड को विदाउट द हेल्प ऑफ अदर हैंड, एक हेल्प हाथ से दूसरे हाथ, लाइक एक हाथ से आप अपना काम कर रहे होते हो। मैनिपुलेशन जो है ये आपको पजल पीसेस को पिक करने के लिए काम आता है। लाइक आप इसमें राइटिंग कर रहे होते हो, सीजर को यूज़ कर रहे होते हो, आप एक हाथ से मूवमेंट कर रहे होते हो ना, दूसरा हाथ नहीं यूज़ कर रहे होते हो। ये ऐसी स्किल्स को हम कहते हैं, या ऐसे वर्क को हम कहते हैं कि मैनिपुलेशन है। बहुत सारी अगर एक्टिविटीज़ देखी जाए डेली लाइफ, तो आप एक हाथ से खा रहे होते हो, पेंसिल्स को उठाना, ड्रॉ करना, सीजर को लेके आना, होल्डिंग अ नाइफ, फॉर्क, ये आप एक हाथ से खा रहे होते हो, जिपर, स्नैपर, ये सारी चीज़ें।
हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक जैसे यू डेवलप मैनिपुलेशन, तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक बताने चाहिए। हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथ, इसमें एबिलिटी होती है कि ये एक्सर्ट करता है फोर्स को, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है हैंड और फिंगर्स को। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये आपके पास फंडामेंटल मैनिपुलेशन के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, याद रखिएगा। फिर है आपके पास हैंड डोमिनेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो उसी की अगर हम कंटिन्यूटी को देखें तो हैंड डिवीजन हो गया। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी फर्स्ट 3 इनफ है, क्योंकि इसमें बाकी थोड़ा लेंथी हैं। चीज़ वही है, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, इतना लेंथी नहीं देते। टाइम आपके पास शॉर्ट होता है, 50 मिनट्स का आपका टाइम होता है, सो आप अवॉइड करें ज़्यादा कहानियाँ। लेकिन हाँ, अगर आपको आती हैं, आप जल्दी लिख लेते हो देन लिखें। फिर जो आपके पास आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम कैन अकर व्हेन अ चाइल्ड हैज़ मैनिपुलेशन डिफिकल्टीज, बिहेवियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ केयर, फाइन मोटर स्किल्स, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बच्चा जो होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है जब वो बार बार मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कर रहा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चा जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, वो समझने लगता है कि उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो ये टास्क कर सकता है, सो वो कम्प्लेक्स टास्क को अवॉइड करता है। सेल्फ केयर, इसमें हम देखें तो वो अवॉइडेंस को डिस्प्ले कर होता है, डेमोन्स्ट्रेट कर होता है, रियलाइज को। तो ये था जी आपका लेक्चर नंबर 17। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।